नमस्कार दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक देश एक चुनाव पर होगा। जो आपको पता होगा कि कल ही मोदी कैबिनेट द्वारा इसको पास किया गया है, तो इस पे हम बात करेंगे कि क्या इसकी विशेषता है और किस तरह से लागू होगा और क्या फायदे होंगे उसके। तो इस पे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातें शुरू करते हैं। नमस्कार। देश में एक देश एक चुनाव को कल मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके जो चेयरमैन थे वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी जो रिपोर्ट है इस पर आज मोदी कैबिनेट को दी थी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से उसे मंजूर कर लिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का जो सफर है वो सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन, राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश में एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 1951 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। हम अगले महीने में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि एक देश एक चुनाव पर समिति ने 191 दिन तक काम किया और 21,558 लोगों से राय ली। 80% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें 47 में से 32 राजनीतिक दल भी शामिल हैं। समिति ने पूर्व न्यायाधीशों, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों, राज्य चुनाव आयुक्तों से भी बात की। वैष्णव ने बताया कि एक देश एक चुनाव 2 चरणों में लागू होंगे। पहले चरण में लोकसभा विधानसभा एक साथ होंगे, दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। जी हाँ, माना जा रहा है कि अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में लाएगी। हालांकि ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी जरूरी है। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा भी किया था। रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में पैनल ने अपनी 18,626 पेज वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पिछले महीने ऐतिहासिक तीसरी बार शपथ लेने के बाद अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव का जिक्र किया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि लगातार चुनाव देश के विकास को धीमा कर रहे हैं। बीजेपी सहयोगी जेडीयू एलजेपी ने भी औपचारिक रूप से इस कदम का समर्थन किया है, वही विपक्षी दलों ने विरोध किया है। अच्छा, पहले तो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और कैसे लागू होगा। सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि एक ही समय या एक ही वर्ष में केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी भारतीय लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। यही नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के चुनाव भी एक साथ होंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार का चयन करने के साथ साथ एक नई राज्य सरकार के लिए भी लोग मतदान करते हैं। एक देश एक चुनाव लागू होते ही संसाधनों की भी बचत होगी। जी हाँ, देश में बार बार चुनाव होने से आचार संहिता के कारण जो सरकारी कार्य हैं, परियोजनाएं हैं, उसमें भी देर होती है। साथ ही हर इलेक्शन में, चाहे वो पार्टियों के प्रचार के लिए हो, चाहे सरकार अपनी कानून व्यवस्था के लिए हो, हर तरह से पैसे की खर्च ज्यादा होती है। बार बार इलेक्शन से सरकार पे आर्थिक बोझ भी पड़ता है। साथ ही एक अधिक कुशल एवं एकीकृत राजनीति प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।